हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिट द बैच ऑफ राधिका क्लासेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम अ गिवन थ्योरी। तो आपको थ्योरी लिखी हुई दे देगी और बता देंगे कि ये आपका कंपाउंड ये इसके साथ रिएक्ट करके ए बना रहा है, ए रिएक्ट करके बी बना रहा है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास 5 या 6 क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी के। तो अगर आप इनको कर लोगे, इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी आ जाता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा प्रेफर करो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी करना चाहो तो वो भी आपके क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O। ठीक है, अब मुझे ना C8H8O एक O है, इस एक O से मुझे इतना आइडेंटिफाई हो गया, या तो ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। अगर यहाँ पे O का नंबर डबल होता, मतलब O2 होते, तो मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड या मैं इसको एस्टर बोल सकती थी। तो एक O से या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। ये ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट देता है जब ये रिएक्ट करता है 2,4-DNP के साथ। ठीक है, अब कईयों को 2,4-DNP नहीं बनाना आएगा तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आप लिखते जाओ। ऑरेंज कलर के पीपीटी देता है एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको मैंने जब टेस्ट बताए थे एक बात आपको इन्फॉर्म की थी, आयोडीन मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब टर्मिनल CH3। ठीक है, तो अब ये जो A है ना, ये पॉजिटिव जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, येलो कलर के पीपीटी बना रहा है। तो इट मींस इसके अंदर टर्मिनल CH3 और CO है। यहीं से मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि ये कीटोन है। ठीक है, ये कीटोन है। इट नाइदर रिड्यूसेस टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। तो अब तो 100% श्योरिटी होगी कि एल्डिहाइड है ही नहीं, क्योंकि वही रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड टोलन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को पॉजिटिवली टेस्ट देते हैं, यहाँ पे इनका रिड्यूसेस, ये देखो नाइदर रिड्यूसेस। उसके आगे नोर इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। इस लाइन का मतलब है कि ये जो कंपाउंड है ना, इसके अंदर अनसेचुरेशन नहीं है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वो डीकलराइज नहीं कर रहा। ऑन चलो अब मेरे को क्या क्या पता लगा, उसके बाद की अगली लाइन बाद में पढ़ेंगे। एक कंपाउंड C8H8O, एक O ने मुझे बताया आइदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन। इट रिएक्ट्स विद 2,4-DNP एंड गिव्स ऑरेंज, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पता लग गया कि टर्मिनल CH3CO होने वाला है। मुझे यहीं से पता लग चुका था ये कीटोन है, बट फिर भी मैं श्योर नहीं थी, तो हमने आगे वाली लाइन को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था इट डज नॉट रिड्यूसेस टोलन रिएजेंट एंड अमोनिया फेलिंग सोल्यूशन। तो 100% श्योरिटी मिल गई कि ये कीटोन ही है, ये एल्डिहाइड तो है ही नहीं। अब दूसरी बात पे कंफ्यूजन आ सकती है, चलो कीटोन है मान लिया, कैसा कीटोन है? सिंगल बॉन्डेड, मतलब हमें अब चलो आपने अब सबसे पहले आइडेंटिफाई कर चुके हो कि ये कीटोन है, कीटोन पे आपने इसको कर दिया, मान लिया कीटोन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब कीटोन है कैसा? कीटोन है कैसा? एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग बनेगी, या फिर एलिफेटिक? अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा और वो फॉर्मूले से पता लगेगा। अब अगली लाइन में वो क्या बोल रही है, इट डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती। ब्रोमीन वाटर टेस्ट अनसेचुरेशन के लिए होता है, मतलब कार्बन कार्बन सीधे इस तरह से हो और उनके बीच में डबल या ट्रिपल डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अनसेचुरेटेड ब्रोमीन वाटर में डबल बॉन्ड होती है, तो ये भी नहीं है इसमें। तो फिर मैंने पूरे फॉर्मूले को देखा, तो सब कुछ पूरा आइडेंटिफाई किया, तो मुझे पता लग गया टर्मिनल CH3 के साथ CO। और अगर फॉर्मूले को देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बेंजीन रिंग की ही जगह बचती है, C6H5 ही बचता है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया, C6H5। फिर आप पूरे काउंट करते रहो, C6 6 यहाँ पे 7 8 पूरे हो गए, 5 6 7 8 पूरे हो गए ओ। ठीक है, तो आपने ना बस ध्यान रखना है एक एक लाइन को पढ़ के। टोलन रिएजेंट करूं, एल्डिहाइड नहीं है तो टोलन रिएजेंट करता नहीं, एल्डिहाइड है नहीं तो कीटोन ही होगा। कीटोन पे एलिफेटिक है, एरोमेटिक है,
अगली लाइन ने बता दिया बेयर रिएजेंट नहीं करता तो एलिफेटिक तो है नहीं, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक की रिंग लगा के फॉर्मूले को चेक कर लेना। C8 है, कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन एक है, बन गया फॉर्मूला। तो ए मेरा आइडेंटिफाई हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप इसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इजी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है, सबसे इजी ये वाले क्वेश्चन होते हैं जिसने पूरी ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ ली। तो ए आइडेंटिफाई हो चुका है, वो हमारा एसिटोफिनोन है। इस तरह से है, इस स्ट्रक्चर को हमने तोड़ तोड़ के बना लिया। अब ये ए है। अब मुझे इसको 2,4-DNP के साथ रिएक्ट भी करा के दिखाना पड़ेगा, क्या पता वो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो 2,4-DNP क्या होता है, ऊपर बनाओगे एनालिन और इसके सेकंड नंबर पे और इसके फोर्थ नंबर पे आपने क्या लगा देना है, नाइट्रो। 2,4-डाई नाइट्रो एनालिन, ये आपने बना दिया, ठीक है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब आपने इसकी रिएक्शन करानी है। जब कभी भी एन वाली कोई रिएक्शन आ जाती है और यहाँ पे हो, तो मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, आपने क्या करना है, ओ यहाँ से हटा दो, एच यहाँ से हटा दो, डबल बॉन्ड को यहीं रहने दो, क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। सी, डबल बॉन्ड को वहीं रहने दें, CH3 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, CH3, डबल बॉन्ड यहीं रहेगी, नाइट्रो ऑक्सीजन हटा दिया, बाकी सारा जोड़ दो, N, नीचे बेंजीन रिंग और उसके साथ NO2, NO2, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके साथ मिलके क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी था आइडेंटिफाई करके ए। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे कि 2,4-DNP के साथ ऑरेंज कलर के PPT बन रहे थे, तो वो हमने 2,4-DNP के साथ बना के दिखा दिए, ठीक है। अभी तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अगली लाइन में क्या लिख रहे हैं, 2,4-DNP जब ए होता है, जो आइडेंटिफाई हो चुका है ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो क्रोमिक एसिड ऐसे लिख दो, है तो एसिड ही, ऑक्सीडेशन करेगा H2Cr2O4, ये होता है क्रोमिक एसिड। ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता दिखता है। ड्रास्टिक मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने कार्बन है उनको हटा देगी और किस में चेंज कर देगी, कार्बोक्सिलिक एसिड सी। ड्रास्टिक मतलब कि स्ट्रॉन्ग, और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होती है पूरा हट जाएगा, उसकी तरफ क्या आ जाएगा, COH। तो ये मेरा बी आइडेंटिफाई हो गया। अब आपको लगे कि ये ठीक बना है तो आप फॉर्मूला चेक कर लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे 7, H कितने हैं 5 और 7, 5 और 6, और O कितनी है 2, यही फॉर्मूला ऊपर वहां बन रहा है, ठीक है। यही फॉर्मूला देखो आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो ड्रास्टिक मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली, और जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जितने भी कार्बन है सारे हट जाएंगे, किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कई डाउट होगी ये बनेगा या नहीं, चेक द फॉर्मूला और यहाँ पे वही बनेगा। तो ए एसिटोफिनोन था, बी हमारा बेंजोइक एसिड था। तो ये क्वेश्चन इजी भी है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस कि किस तरह से करें। अगला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, ये लिखा हुआ है। फिर से वही मुझे अब ढूंढना है एल्डिहाइड है या कीटोन है, आगे की थ्योरी में पढ़ेंगे। ये इस तरह से लिखा हुआ है C9H10O, फॉर्म्स 2,4-DNP। तो ये जो भी है ये 2,4-DNP के डेरिवेटिव बनाता है, तो अभी कुछ नहीं पता लगा। इट रिड्यूसेस टॉलन रिएजेंट एंड अंडर टॉलन रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो ये कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। एंड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। अब आपको ध्यान रखना है कैनिजारो रिएक्शन कौन करता है। दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन तब होती है जब अल्फा हाइड्रोजन हो, और कैनिजारो नो अल्फा हाइड्रोजन। मतलब अब मुझे क्या करना है, एल्डिहाइड तो मुझे पता लग गया, एल्डिहाइड तो मुझे पता लग गया कि कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड है। वो कैसा एल्डिहाइड है, जिसके अंदर क्या है, कैनिजारो रिएक्शन होती है, मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन यहां तक मुझे बता रही है, ठीक है। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको पढ़ के अब बनाते हैं। तो आई हैव आइडेंटिफाइड दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन इज एल्डिहाइड एंड दैट एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड तो है लेकिन इसके पास नो
अल्फा हाइड्रोजन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो मुझे इस तरह से इसको अरेंज करना है। और जब इसकी ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा वाली होती है, जो भी विग्रस ऑक्सीडेशन होती है, तो ये किस में चेंज हो जाता है? बेंजीन 1 पे और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बनता है एल्डिहाइड। आई हैव आइडेंटिफाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, ये मुझे फर्स्ट लाइन ने बता दिया। कैनिज़ारो रिएक्शन हो रही है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ऑक्सीडेशन होने पे ड्रास्टिक वाली ये इसमें चेंज हो जाता है। अब अगर ये एल्डिहाइड है तो बेंजीन रिंग तो एज इट इज रहेगी। अब आपके पास जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से एक को एल्डिहाइड में चेंज कर दो, CHO। अब आपने कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7 कार्बन आ चुके हैं। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और एक ऑक्सीजन, ये है। ठीक है, मेरे पास ये बच गया। अब आपने देखना है ये आपका फॉर्मूला था और यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है, इसमें और इसमें क्या फर्क आ रहा है। आपके पास फॉर्मूला है C9H10O और आपके पास अभी तक मुझे ये पता लगा कि जो मेरा एल्डिहाइड था ना वो नो अल्फा हाइड्रोजन था, तो मैंने बेंजीन रिंग तो बना ली, CHO भी लगा दिया, लेकिन अभी मेरे कार्बन पूरे नहीं हो रहे। कितने बच रहे हैं? 2 बचने का मतलब है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। अगर अब आप चेक करोगे आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे यहाँ पे 10 है। ओ कितने हैं? 1। ठीक है, तो फिर हम इसकी विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं। ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट भी COH में चेंज हो जाएगा और जितने मर्जी कार्बन हो वो किस में चेंज हो जाते हैं? COH में। तो आइडेंटिफाई करना तो आसान होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूले पे ध्यान देखना है। जो चीज बच रही थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी। तो क्या पता लगा क्वेश्चन में? ऑर्गेनिक कंपाउंड था C9H10O। मेरे को पता लग गया ये क्योंकि एक O है, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। 2,4-DNP के साथ कर रहा था तो 2,4-DNP हम दोबारा करेंगे यहाँ पे। फिर पता लगा कि रिड्यूस करता है टॉलन रिएजेंट को, तो मेरे को श्योरिटी होगी कि एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कैनिज़ारो ने बता दिया कि वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसमें, तो मुझे ढूंढना था कि कैसे बनाऊं स्ट्रक्चर को कि अल्फा हाइड्रोजन ना बनाना पड़े। वो इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे चेंज हो जाता है, 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। तो एक जगह पे तो मैंने कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड ही लगा दिया क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बाकी यहाँ ढूंढना था तो यहाँ पे बचे हुए कार्बन लगा दिए। बचे हुए कार्बन कितने थे? 2, क्योंकि 6 और एक 7 तो यही यूज हो गए, 2 बचे थे तो इथाइल लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरा कंपाउंड था। अब इस कंपाउंड से मुझे 2,4-DNP भी बना लेते हैं हम। उसके प्रेसिपिटेशन जो ऑरेंज कलर जो भी कलर की होती है तो आइडेंटिफाई हो चुका है। इसको खोल के लिखते हैं। ये कंपाउंड मेरा आ गया C2H5 2,4-DNP। ये हमने 2,4-DNP बना लिया सेकंड पे और फोर्थ पे। अब इसकी रिएक्शन कराओ, O यहाँ से हटा देना है, H यहाँ से हटा देने हैं दोनों। तो क्या बन जाएगा? NO2 को तो वहीं रहने दो और वहां पे ऊपर क्या आ जाएगा? एक सेकेंड, NO2 को बाद में लेंगे, इसको लेते हैं पहले। CH डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, ये पूरा पार्ट लगा दो। N ऊपर चली जाएगी बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के सेकंड पे और फोर्थ पे नाइट्रो, ऊपर कर दिया मैंने ऐसे। ठीक है, तो ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बन गया। कर लोगे ना आइडेंटिफाई? सिर्फ इस पार्ट को हटाना है और उसकी जगह डबल बॉन्ड को हटाना है यहाँ से और इसको हटाना है, ये H हटाने हैं और ये पूरा पार्ट यहाँ पे इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2। अब O2 है तो पता लग गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर ये एस्टर है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है और कुछ तो होएगा क्योंकि तो O2 दे रखे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। वाज हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड
टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो तो यही बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोलाइज्ड होके कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, तो ये क्या है, एस्टर है। ये क्या है, एस्टर है। बस इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, अब आगे हम बना लेंगे। तो एस्टर दे रखा है, सबसे पहले तो आप ढूंढोगे एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पता लग गया कि ये एस्टर है। एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। अब मुझे सिर्फ बीच में तो यही लगेगा, R और R पार्ट ढूंढने हैं। तो क्या बोल रहे हैं, A, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, पानी मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वो क्या दे देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अब मुझे सिर्फ R बताना है कि R क्या होगा। ये A था, ये B था, ये C था। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ C गिव्स अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड, इसकी क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन होती है तो ये B बना देता है, कुछ नहीं पता लग रहा। और C की अगर डिहाइड्रेशन होती है तो वो ब्यूटीन। चलो अब मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, आराम से पता लग जाएगा। ठीक, तो क्या है, C8H16O2, कितने कार्बन थे, C8 8 है, H16O2। A मुझे पता लग गया एस्टर था, क्योंकि या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या एस्टर होगा, मुझे पता लग गया एस्टर है। एस्टर की हाइड्रोलाइज कराने पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बनेगा, अल्कोहल। टोटल 8 कार्बन है, मुझे ये नहीं पता लग रहा कि एसिड में कितने जाएंगे, अल्कोहल में कितने जाएंगे, वो मुझे देखना है। ठीक है, बाकी तो सारा पता लग ही गया। इसी लाइन में आगे लिखा हुआ है, जो हमारा अल्कोहल है ना, वो क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करके दोबारा से B बना देता है। ठीक है, मतलब अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी भी कुछ नहीं पता लगा कितने कार्बन है। अगली लाइन में बता दिया, अल्कोहल जब उसकी क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन, तो वो ब्यूटीन बना देता है। अपने यहाँ भी तो इन्फॉर्मेशन दे दी कि अल्कोहल जब उसमें डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूवल करेंगे तो वो ब्यूटीन बना देगा। तो इधर से इंफॉर्मेशन लेनी, बस एक लाइन की जरूरत थी जहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि टोटल 8 में से कितने कितने कार्बन इधर करे, कार्बोक्सिलिक एसिड को दे, कितने अल्कोहल को दे। पहली लाइन में कुछ नहीं पता लगा, जब उन्होंने बताया C ऑक्सीडाइज होके B बना रहा है, कुछ नहीं पता लगा। लेकिन अगली लाइन बता रही है B जो C है वो डिहाइड्रेशन होके ब्यूटीन बना रहा है, तो पता लग तो गया कि यहाँ पे अल्कोहल जो है, जो हमारा C पार्ट है, वो ब्यूटेनॉल था। ठीक है, और बाकी 8 में से 4 कार्बन चले गए और 4 जो बचे हुए हैं तो B बता देंगे, वो क्या हमारा ब्यूटेनोइक एसिड है। ठीक है, और इन दोनों से मिलके बनने वाला है एस्टर। ठीक है, इन दोनों से मिलके बनने वाला है एस्टर। तो ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन को ढूंढा, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CO O CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गया ये। तो टोटल हमारे पास 8 कार्बन थे, वो एस्टर के हो सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड के। पहली लाइन ने कुछ नहीं बताया क्या है, वो आइडेंटिफाई करना था। अगली लाइन में पता लग गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, मैंने वहीं से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो ये एस्टर है। फिर वो टूट के B और C, मतलब अल्कोहल बना रहा है C पे और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है B पे। चलो बना रहा है, लेकिन कितने कार्बन का अल्कोहल है, कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, नो इन्फॉर्मेशन। C जो है B में दोबारा चेंज हो जाता है अगर हम उसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, फिर से कुछ नहीं पता लगा। C जो है ब्यूटीन बना देता है, यही मुझे पता लग गया कि ये ब्यूटेनॉल है। 4 कार्बन ब्यूटेनॉल के लिए चले गए तो 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड के लिए आ गए, उन दोनों को जोड़ दिया स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में, तो मेरे पास ये बन गया। बस हो गया क्वेश्चन। ये हमारे पास A था, ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन, कितना कितना, 69.77, हाइड्रोजन 11.63 एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। इन दोनों में से इसको माइनस कर लेंगे, 15.9 समथिंग आएगा। ये हमारे पास इनकी परसेंटेज आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है, इसमें द मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला है 86 और इट डज नॉट रिड्यूसेस टॉलन रिएजेंट बट फॉर्म्स एंड एडिशन कंपाउंड्स विद। अब ये बोल दिया कि ये टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये एल्डिहाइड तो है नहीं, ये एल्डिहाइड तो है नहीं, इतना पता लग चुका है। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है,
तो ये कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन है। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन गिव्स इथेनोइक प्रोपेनोइक, राइट द पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन होने पे इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड दे देता है, तो मुझे ढूंढना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले मैंने इनका, जैसे हम +1 क्लास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाते थे, वही बनाना पड़ेगा। तो 12 1 16, ये मैंने इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास लिख लिए, इनकी परसेंटेज निकली। अब आपने करना क्या है, परसेंटेज, यहाँ पे इनका एटॉमिक मास, अब परसेंटेज को डिवाइड कर दोगे आप एटॉमिक मास से, 11.63 डिवाइडेड बाय 1, 15.9 डिवाइडेड बाय 16। तो आप इसका फॉर्मूला बना लोगे जैसे आप बनाते आए हो। तो फॉर्मूला बनाने के बाद यहाँ बनेगा C5H10O, ठीक है, इस तरह का आपका फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है, ठीक, ये आप कर लोगे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे बनाना आता ही होगा। इसको इससे डिवाइड करोगे, यहाँ आंसर लिखोगे, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ आंसर आएगा, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे आंसर आएगा। तो चलो ये क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं एक बारी कि क्या क्या हमारे आंसर आने वाले हैं, ठीक है। तो हम साथ साथ डिवाइड करते हैं। 69.77 डिवाइडेड बाई 12, 5.8, ठीक है। एक बार इसका भी चेक कर लेते हैं। 69.77 प्लस 11.3 माइनस 100, 18.9 आएगा यहाँ पे, 18.9। तो कैलकुलेशन पूरी प्रॉपर करके आंसर निकालते हैं। 11.63, 18.9 डिवाइडेड बाय 16, 1.18। तो ये मैंने परसेंटेज कार्बन की 69.7, हाइड्रोजन की 11 तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस किया 18.9, ये मैंने इनके एटॉमिक मास लिख दिए, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो, जो आंसर आया है उसको ऊपर लिख लो, और क्या करना है, जो सबसे छोटा है उससे, जैसे ये 1.18 सबसे छोटा है, इससे डिवाइड कर दो। ये आपने पहले भी सीखे हुए हैं तो ये आपको आने चाहिए। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, 11.63 डिवाइडेड बाय 1.18, 9.8 मतलब 10 ही हो जाएगा, और 5.8 डिवाइडेड बाय 1.18 तो यहाँ पे 4.9, तो मतलब वो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला ठीक ही बनाया था, C5H10O, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या किया मैंने ये करने के लिए, सबसे पहले तो जिनको ये नहीं आते हैं वो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आ जाता है पेपर में तो, ठीक है। अगर पेपर में आ रहा है तो आपको आना चाहिए किस तरह से करा हुआ है। परसेंटेज एलिमेंट्स, परसेंटेज एटॉमिक मास, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर निकाल लिए, उन्हीं नंबर को जो सबसे छोटा था उससे डिवाइड करके ये नंबर निकाले। तो कार्बन का नंबर आया 5, H का आया 10, O का आया 1। अब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे नहीं रखा था तो मैंने पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद से ढूंढा कि ये बनने वाला है, ठीक है, C5H10O। अब ये फॉर्मूला ढूंढने के बाद आगे क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। मेरे पास इंपिरिकल फॉर्मूला आ चुका है C5H10O, ये इंपिरिकल फॉर्मूला था। अभी क्या करना है, इस फॉर्मूले को हमने यूज किया और इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया मेरे पास। इंपिरिकल फॉर्मूला आ चुका है C5H10O। अब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, इंपिरिकल मास निकाल दो। 12 इंटू में 5 प्लस 1 इंटू में 10 प्लस 16, तो 60 प्लस 10 प्लस 16 86 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 86। तो अब आपने n की वैल्यू निकालनी है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल मास, 86 डिवाइडेड बाय 86, 1, ठीक है। तो अब जो आपका फॉर्मूला आया था C5H10O उसको आपने n से मल्टीप्लाई कर देना है, n की वैल्यू 1 है, C5H10O। तो फॉर्मूला अब आपका फिर से वही आ गया C5H10O। ये पूरा +1 में सिखाते हैं कि आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक, अभी जैसे पहले तक तो आपको बताते आ रहे थे कि कार्बन इतने, हाइड्रोजन इतने, इस बार आपने खुद से ढूंढे विद द हेल्प ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसेप्ट। तो वो +1 का था तो आपको वो आना चाहिए। फिर भी मैंने बता दिया, इंपिरिकल फॉर्मूला हमने उस बॉक्स से ढूंढा वो टेबुलर फॉर्म में, फिर उसके बाद मैंने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, फिर इंपिरिकल मास इंपिरिकल मास निकालने के बाद मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है उससे डिवाइड किया,
वैल्यू आ गई 1, फिर इस पूरा जो हमने पहले फॉर्मूला बना लिया था उसमें n मल्टीप्लाई कर दो। बाई चांस अभी 1 नहीं आया था तो मेरा फॉर्मूला फिक्स्ड है, C5H10O ही है, ठीक है। क्या पता यहाँ 2 आ जाता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, फिर 2 होता तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो अभी 1 आया है तो फॉर्मूला सेम ही है, सो इट इज C5H10O, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ा। सबसे पहले अब खुद से हमें ढूंढना पड़ा कि कार्बन है C5H, ये फॉर्मूला है। और अब आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलन रिएजेंट, तो ये आपका कीटोन ही है क्योंकि टॉलन रिएजेंट तो रिड्यूस कर नहीं रहा, और ये क्या कर रहा है, कीटोन है। फिर दूसरी लाइन हमें बता रही है बट फॉर्म्स एन एडिटिव कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड्स विद, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराता है, गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट देखते ही ना मुझे एक बात पता लगी कि इसके अंदर टर्मिनल CH3 है, इसके अंदर टर्मिनल CH3 है, तो बस कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। CH3 CO, बाकी जितने कार्बन बचे लगा दो, CH3 CH2 CH2, ये बन गया। फिर आगे वो क्या बोल रहे हैं, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये टूट के ये दो कार्बन अलग हो जाएंगे, CH3COH, और इधर प्रोपेनोइक एसिड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, एक ही लाइन काफी है। इसमें सबसे नया क्या था, जिन्होंने +1 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बनाए तो उनको दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले बस मुझे ढूंढना था C5H10O, आइदर इट इज कीटोन और एल्डिहाइड। तो टॉलन रिएजेंट नहीं कर रहा था तो ये कीटोन था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये रिएक्ट करता है, मुझे नहीं पता लग रहा था अभी कुछ, आइडोफॉर्म को देखते ही पता लग गया कि इसके अंदर टर्मिनल CH3 है, तो CH3 को कॉर्नर पे लगाया, CO लगाया, बाकी कार्बन लगा दिए। ऑक्सीडेशन होने पे, विग्रस ऑक्सीडेशन हो रही है उनकी, तो वो इथेनोइक में यहाँ से टूट जाएंगे, ऑक्सीडेशन होके किस में टूट जाएंगे, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक। अब अगर मुझे क्वेश्चन में और भी एडवांस करके बोल दें कि इसको NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके भी दिखाओ, आइडेंटिफाई तो कर चुके हो आप, रिएक्ट करके भी दिखाओ, तो आपने किस तरह से रिएक्ट करना है इसको, जो आपका कंपाउंड हुआ CH3 CH2 CH2 CO CH3, इसको आपने रिएक्ट करा के दिखाना है NaHSO3 के साथ, ठीक है। तो ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये पीछे वाला नेगेटिव पार्ट, शिफ्टिंग कर दो तो क्या बन जाएगा, इधर बनाती हूं मैं, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं बीच में से, CH3 CH2 CH2 CO नेगेटिव है, उसके पास पॉजिटिव Na चला जाएगा, CH3, और नीचे क्या आ जाएगा SO3H। अब Na को इधर शिफ्ट कर दो, H को ऊपर कर दो, तो इसमें ये भी बन सकता है CH3 CH2 CH2 O के साथ H, CH3 SO3H, ओ सॉरी CH3, ठीक है। तो बस ये मैंने सोडियम वाला रिएक्शन भी आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक से पता लग गया कि इसमें बेंजीन रिंग है। ए, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, गिव एंड ऑन हीटिंग फॉर्म्स बी, अभी तो कुछ नहीं पता लग रहा, बी विच ऑन हीटिंग विद Br2 KOH forms C, and C of formula C6H7N, write down the structure and IUPAC name of ABC, ठीक है। तो आइडेंटिफाई तो हो चुका है क्या, एक कंपाउंड है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, वो B बना देता है, हीटिंग होती है Br2 और KOH, यहां से सिर्फ मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये चीज मुझे बता रही है कि ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, जो मैं आपको कन्वर्जन्स में बता चुकी हूं, ठीक है। वो एक बार देख, सॉरी, स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन रिएक्शन में अमाइड होना जरूरी है, तो स्टेप, इन दोनों से पता लग गया कि हॉफमैन ब्रोमाइड है, और इधर पता लग चुका है अभी मुझे सिर्फ लाइन पढ़ते ही, इन दोनों को देखते ही, कि यहाँ पे अमाइड था, और वो हटते ही यहाँ पे क्या था, NH2, और फॉर्मूला चेक कर लेना, C6H7N ही बन रहा है। अब मुझे इधर आ जाना है, तो यहां क्या होगा, अमोनिया जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, और हीट होते हैं, वाटर निकल के OH यहां से और H यहां से अमाइड बनाता है,
और अमाइड में होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते हैं तो एनालिन बनता है। तो बहुत इजी था। ए कुछ नहीं पता लग रहा, अमोनिया तो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है क्योंकि मुझे बी के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन बी जो है वो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करता है। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये दोनों Br2 आ गया, इससे पता लग गई। तो यहाँ पे अमाइड, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब तो इजी हो चुका है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके OH यहाँ से, H यहाँ से वाटर रिमूवल करके अमाइड बनाता है। अमाइड में होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होती है तो वो एनालिन बना देता है। ठीक है, तो ABC 3 मार्क्स के आइडेंटिफाई, आपके 3 मार्क्स की आएंगे तो ये आइडेंटिफाई हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सारे हो चुके हैं आइडेंटिफिकेशन वाले, अच्छे से कर लेना। फिर भी आपको लगे कि डाउट है तो आप मुझे बता देना। अब एक डाउट आया हुआ था, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा था, बेंजीन टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, यही क्वेश्चन था। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा था, फिर एक बार करते हैं। हाँ जी, बेंजीन टू, बेंजाइल लिख दिया मैंने यहाँ पे, बेंजीन टू फिनाइल इथेनोइक की जगह वहाँ पे एसिटिक एसिड पूछा हुआ है, तो एक ही बात है ये तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करोगे, बेंजीन पे CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3 लगा दोगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। CH3 की प्रेजेंस में यहाँ पे अब Cl2 डालोगे, फोटोन की प्रेजेंस में यहाँ पे Cl आ जाएगा, CH3 CH2 Cl, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, CH2 Cl। अब इसको आप KCN डाल के Cl से चेंज कर दोगे, CH2CN। अब इसके वाटर डाल के एसिड की प्रेजेंस में CN को COH में चेंज कर दोगे। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे, इसको दोबारा ही लिख देते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे फिनाइल से ये कंप्लीट हो गया है। अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कि किस तरह से कन्वर्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन वाले कंपाउंड आपके जो थे वो मैंने सारे करा दिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।